बहुत ही सक्सेस होगा। यहाँ पे 10 से 12 लाख कार्यकर्ता कल इस कार्यक्रम में आएंगे। 200 पार इस बार नारा है 200 पार। 200 पार। कांग्रेस का क्या 200 पार, अब की बार 200 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अब की बार 200 पार। इतना बड़ा काम किया है महिलाओं के लिए, महिलाओं के गर्व की बात है, सम्मान की बात है। शायद प्रधानमंत्री जी के बाद ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि शायद हम कह रहे हैं ना, हम बहुत खुशनसीब मध्य प्रदेश के वासी कि हमको ऐसे शिवराज जी मिले जो पिता तुल्य हैं, जो रियल में राजा हैं, जो प्रजा का ख्याल रखते हैं। जीवन सिंह आजना में कल इस कार्यक्रम में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिले का मंत्री उज्जैन ग्रामीण का और खाचोद नागदा विधानसभा की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था के लिए आए हैं और कल मोदी जी पधार रहे हैं। उनकी आगमन की सारी तैयारी लगभग पूर्णता की ओर है और पूरी हो जाएगी। एक तरफ कमलनाथ और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। आज वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो हमारी जीत पक्की है। तो क्या यहाँ पे जो जन विश्वास यात्रा का कल समापन है, एक तरफ जन का आक्रोश यात्रा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है और क्या? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो 70 साल से वो तो हमेशा यही कहते आए हैं, जनता हमारे साथ हैं, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। वो सिर्फ गरीबों के साथ रहते हैं पर करते कुछ नहीं है। और उसी का उदाहरण आपको देखने को भी मिला है कि आज की कंडीशन में भारत में वो ढूंढते हुए कहीं कहीं मिल रहे हैं। ये आप सब जानते ही हैं। अभी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उसकी बनिस्पत उन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली। पिछले दिनों हमने देखा यात्रा उधर हमारे संभाग से निकली थी। बारिश का टाइम था, मुश्किल से उसमें 150 लोग उस यात्रा में थे। तो वो तो जनता ने उन्हें बता ही दिया है कि जन आक्रोश और जन आशीर्वाद में कितना अंतर है और आप खुद ही जानते हैं। राहुल गांधी तो दावा कर रहे हैं कि वो हम जीत रहे हैं। इन सारी बातों का, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कल मिल जाएगा। राहुल गांधी पर क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी पे तो हमें कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी पप्पू है। उसके बारे में जवाब देना भी ना। वो तो सर्वे दे रहे हैं आजकल। सर्वे तो पैसा दे के कोई भी करा सकता है। ये तो जवाब जनता ही देगी। कुमेर सिंह मालवी। क्या कहेंगे कल जन आशीर्वाद यात्रा का ये इस तरीके से यहाँ पे समापन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े विशाल समूह को यहाँ पर, इतना विशाल समूह आ रहा है कि मध्य प्रदेश भोपाल में आज तक हुआ नहीं होगा, इतनी जन समूह आ रहा है। विपक्ष को क्या संदेश है? विपक्ष को बहुत बड़ा संदेश ये है कि वो बिल्कुल हमारे सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। कमलनाथ तो अभी तैयारी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 11 वादे किए, बोले हम वादा पूरा करेंगे। हमने सब वादे पूरे करे हैं और आगे भी करेंगे। वो सब झूठे लोग हैं। झूठे क्या? झूठ लगा जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे नहीं किए? बिल्कुल पूरे नहीं हुए। गरीबों की जो योजनाएं थी सबको बंद कर दी गई थी। गरीबों की जितनी भी योजनाएं थी सब बंद कर दी थी। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने पुनः चालू करी है और उनको कहीं से आने का चांस है बिल्कुल ही नहीं है। धरातल में क्या कहेंगे भाई साहब? हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर ये महापर्व, कुंभ नहीं महापर्व हो रहा है, जो हम बड़े सब कार्यकर्ता बड़े गौरवान्वित हैं। और हमारे देश के मुखिया और सारे संसार के जो भारत के जो मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो कि कल हम सब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान गौरव बढ़ाने आ रहे हैं और मार्गदर्शित करने आ रहे हैं। और हमको वे मार्गदर्शित करेंगे तभी हम आगे को सोचेंगे। विपक्ष वाले तमाम गालियां देते हैं। कोई नीच कह रहा है, अभी दानिश अली संसद में उनको नीच कहा और कांग्रेस के उनको तमाम संज्ञाएं दे रहे हैं। तो क्या एक तरफ विपक्ष गालियों की बात करता है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे? देखिए, विपक्ष से तो संसार देख रहा है कि मान्य हमारे देश को हमारा देश का नाम पूरे संसार में रोशन करने वाले, आज अमेरिका से लेके जो सारी संसार पे राज करता था, वह तक आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से जैसे हाथों हाथ ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई दामाद आ रहा है जैसे, है ना। इससे क्या मैसेज आता है? आज ये पाकिस्तान जैसे देश जो जहाँ पे कंगाली छा रही है, वे कह रहा है कि भारत हमारे देश को संचालित करे, माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या गौरव होगा हमारे लिए? क्या विपक्ष के लिए इससे बड़ा क्या जवाब होगा? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस बार फिर से भाजपा आ रही है। जैसे कितनी सीटें आ रही है? पूरी फुल बहुमत में आएगी। फिर भी एक अंदाजा 200 पार। 200 पार। इस बार नारा है 200 पार। 200 पार। कांग्रेस का क्या? 200 पार, अब की बार 200 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अब की बार 200 पार। देखिए, सबसे पहले तो महाकुंभ के बारे में ये कहूँगा कि ये मध्य प्रदेश ही नहीं, काफ़ी सबसे बड़ा महाकुंभ है ये भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। और इसमें हमारे विश्व गुरु
और जो विश्व जिनको मोदी जी को मान चुका है अपना गुरु, और भारत को जिस तरह से उन्होंने विश्व पटल के ऊपर ले जाके उसको सर्वोत्तम करा है, भारत की जो साख बनाई है हमारे मोदी जी ने, उनके लिए बहुत सम्माननीय है और हमारे लिए भी बहुत सम्माननीय की बात है। और ये बहुत ही सक्सेस होगा। यहाँ पे 10 से 12 लाख कार्यकर्ता कल इस कार्यक्रम में आएंगे और ये हमारे लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी, 200 पार होगी। अभी दूसरी तरफ जन आक्रोश यात्रा है, कमलनाथ, दिग्गी राजा और तमाम बड़े नेता उस पे लगे हुए हैं। आज राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि हम मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं और राजस्थान में बराबरी का मामला है। क्या देखिए, कड़कनाथ, कमलनाथ, कलंकनाथ, ये सब आपको पता ही है जो कुछ भी है। कल वो मीडिया पे भी भड़क गए थे। नहीं, वो देखिए, ये तो अब क्या है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहावत है। अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जाएगा धीरे धीरे। असम के सीएम कह रहे हैं वो बुजुर्ग हैं, उनका चेहरा मुरझाया है। क्या अब वो आप खुद देख लिए कमलनाथ कितनी उम्र के हैं। कितने उम्र है? भाई कम से कम 75 अभाव तो रिटायर होना चाहिए। हो सकता, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब तो युवाओं को चांस देना चाहिए, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी सारे युवाओं को चांस दे रही है। नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए महिलाएं आ रही हैं। महिलाओं को 33% जो आरक्षण जो मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है महिलाओं के लिए, महिलाओं के गर्व की बात है, सम्मान की बात है। तो उसका असर दिखेगा मध्य प्रदेश में? 100% दिखेगा साहब, 100% दिखेगा। तो एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष पार्टियां इंडिया नाम का गठबंधन बनाती हैं, तो क्या वो इंडिया नाम रखने से वो जीत पाएंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी रैली भी होने वाली थी, वो कैंसिल कर दी उन्होंने। भाई साहब, इंडिया में डॉट 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 लगे हुए और डॉट की कोई वैल्यू नहीं होती। वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, भारत भारत ही रहेगा। और नाम बदलने तो थोड़ी कुछ हो जाता है, शक्ल बदलने तो थोड़ी कुछ हो जाता है। चेहरा बदल लोगे आप, चेहरे पे हरकतें तो वही रहेंगी ना आपकी। ये पहला चुनाव है जब गठबंधन 28 पार्टियों का गठबंधन रहा और अब ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होगा। ये रैली तो उन्होंने कैंसिल कर दी, तो क्या लगता है कि चुनाव मध्य प्रदेश या राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता इस पर भरोसा करेगी? भाई साहब देखिए, हम लोग जन आशीर्वाद रैली निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे सीएम साहब शिवराज जी सिंह चौहान जन आशीर्वाद रैली निकाल रहे हैं। वो लोग जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उनसे परेशान है, इसलिए वो जन आक्रोश रैली आक्रोश है उनके ऊपर, इसलिए वो आक्रोश रैली निकाल रहा है। और हमारे ऊपर उसमें इसलिए जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। उनके कार्यक्रमों में, उनकी जगहों पे जब ये जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, उसमें समर्थन कहाँ मिल रहा है उनको? और हमारे यहाँ तो गांव में हमारी इतनी व्यवस्था है, फूल बरस रहे हैं, सब जगह बरस रहे हैं। महिलाओं के लिए जो कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इससे बेटर पूरी दुनिया में कोई इससे अच्छा उदाहरण हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अरे क्या कहेंगे भाई साहब, सही बात कह रहे हैं आप तो बीजेपी के नेता हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है, ये मध्य प्रदेश में पहली स्टेट है जिसमें लाडली बहना योजना की लागू की है। कई घर तो ऐसे हैं जिनको 5,000 रुपये महीना मिल रहा है, 2-3 सास बहू को सबको मिल रहा। तो मतलब बहुत असर डालेगा? जी बिल्कुल डालेगा। मास्टर स्ट्रोक है, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक। जो जितनी योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, सर्वधर्म जितने भी धर्म है वो सारे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे वो इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, सारे धर्मों को लाभ मिल रहा है। चाहे वो गैस सिलेंडर की योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मजदूर योजना हो, ठेले वालों के लिए योजना है, व्यवसायों के लिए योजना हो, किसी भी तरह की योजना हो, भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजना चल रही है, चाहे वो डिलीवरी करने के लिए महिलाओं को पैसे मिलते हो, जो भी योजना है सब भारतीय जनता पार्टी की जनहित में योजना है। एक यहाँ पे बिजली बिल भी माफ़ हुआ है। बहुत सारे हम जनता के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं कि बिजली बिल, कोई ऐसी योजना है कि बिजली बिल माफ़ हो रहा है? बिजली बिल शिवराज जी ने अभी लॉकडाउन के टाइम पे जब कोरोना चला था, जब भी बिजली बिल माफ़ किया था, काफ़ी लोगों के माफ़ हुए थे। और अभी भी उसके क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं सब लोग। और एक तरफ ये जो कमलनाथ हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम 3,000 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता है वो देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। क्या उन्होंने अपने शासनकाल में किया? वो भाई साहब वो तो वादा करते रहते हैं, कांग्रेस वालों की तो आदत है वादा करने की, और वो वादा करते रहते हैं। उनकी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं करें। जनता किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि 1.5 साल जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने सारी जो जनता की सुविधाओं की योजना चल रही थी सब बंद कर दी थी। तो अब क्या कहेंगे, कमलनाथ वर्सेस मामा, कितनी सीटें आएंगी? अब की बार 200 पार, 200 एक ही बार देखिए जवाब। और एक आपका जवाब और कि भारत जो नाम है हमारा, वो आदि
पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज जो प्रथम जो संस्थापक थे भारत के, उनके नाम से भारत है। सनातन की परंपरा से जो चले आ रहे हैं वे भारत वर्ष को हमारे मोदी जी ने फिर से स्वरूप दिया, फिर से नाम दिया। इससे बड़ा और गौरव क्या होगा हम लोगों के लिए? इसे सब धर्म स्वीकार करेंगे। लेकिन ओवैसी वगैरह तो नहीं करेंगे। अरे उनके कहने से क्या होता है, वे तो पल भर में इधर और पल भर में उधर, वे तो वोट की राजनीति करते हैं। उनको खुद का पता नहीं वो क्या है, ठीक है ना, उनका खुद का पता नहीं है। उनसे बेटर तो मैं जितना वो जानते हैं उनसे बेटर तो कुरान शरीफ मैं सुना सकता हूँ, तमाम चीज़ें मैं सुना सकता हूँ। मेरा नाम अजय मालवी है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैंने सब चीज़ों का इल्म यानी ज्ञान ले रखा है, ठीक है ना। और मैं तर्जुमा मतलब अनुवाद भी कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, फ़र्क भी बता सकता हूँ कि इसका क्या फ़र्क, इसके क्या मतलब है। तो आप ये लोग तमाम जो फतवे जारी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, इससे लोगों में जो मतभेद पड़ते हैं, ना मुस्लिम बुरा है ना कोई धर्म बुरा है, सब एक हैं, बस बहकाने वाले अलग हैं। सीट की राजनीति और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वे सीट की राजनीति नहीं करती, वे देश की राजनीति करती है, देश को सुरक्षित करती है, देश के हित में कार्य करती है। एक देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बंदे का इंटरव्यू लिया, उनने कहा मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ पर मैं सपोर्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उसकी मानसिकता में ये मालूम है कि हमारा देश विकास कर रहा है। आज हम किसी के आदि नहीं। आपने देखा होगा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, हमारे खजाने खाली थे। जिस वादे को कमलनाथ जी ने किया था, तो जिन किसानों को जो वादा किया, उस किसानों का कर्जा शिवराज जी ने माफ़ किया। आज शिवराज जी वो मुख्यमंत्री, हम गौरवशाली हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को नहीं पूरे भारत भर को गौरव कर दिया। शायद प्रधानमंत्री जी के बाद ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि शायद हम कह रहे हैं ना, हम बहुत खुशनसीब मध्य प्रदेश के वासी कि हमको ऐसे शिवराज जी मिले जो पिता तुल्य हैं, जो रियल में राजा हैं, जो प्रजा का ख्याल रखते हैं। कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा मामा जी। देखिए साहब, वो अभी भैया लोगों ने बताया था खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या है, थोड़ी देर में लेट जाए, थोड़ी देर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं वो तो, ठीक है ना। किसमें जोश है ज़्यादा? क्योंकि दोनों पार्टियां तो अपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी शायद मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं सोते, 24 घंटे के अंदर पूरा वर्किंग। उनकी हालत देखिए, कितने दुबले और कितने होते हैं, खाने तक का ध्यान नहीं रहता उनको। पूरे टाइम वे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, महिलाओं की सेवा में, बहन बेटियों बच्चियों को सबका गौरव बढ़ा दिया उन्होंने। हर जगह देखिए ना कितना क्या कर दिया। अभी आप देखिए गैस सिलेंडर के अंदर कितने का सब्सिडी दे दी उन्होंने, 450। फिर आप इससे बड़ा और क्या होगा? हमने कहीं हर जगह सब्सिडी दी, हर जगह धन अन्न धन जो भी चीज़ें देखिए, आप 1500 रुपये कर दिए 1200 के, और क्या चाहिए है? किसी के आगे मोहताज नहीं करा, किसी को परेशान नहीं करा। हाँ, ना किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, सारे भारतवर्ष के लिए, सारे प्रदेश के लिए, सारे विशेष सबके लिए ये